और आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ 1 साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है। पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था।
बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान दो बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक इस शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है।
ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की सीबीआई जांच होगी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का परिवार ने स्वागत किया है। रूपा तिर्की के पिता ने कहा कि अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि रूपा तिर्की के पिता ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मामले में साहिबगंज पुलिस ने रूपा तिर्की के पिता देवानंद उराव को भी अपराधमिकी अभियुक्त बनाया था। साहिबगंज के डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने पहले जांच की थी। अब सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है। घटना के बाद साहिबगंज के बोरियो थाने में 3 मई को अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया था। अमीर हो या गरीब, सबका सहारा बाबा विश्वंभरनाथ। बगहा के बनकटवा का बाबा विश्वंभरनाथ मंदिर की महिमा अपरंपार कही जाती है। मंदिर में स्थापित भगवान शालिग्राम का आकार 164 सालों से लगातार बढ़ रहा है। कभी लोगों ने शालिग्राम की प्रतिमा को एक मटर के दाने की साइज में देखा था। आज इसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि इसे उठाने के लिए 4-5 लोगों को जुटाना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1857 में क्रांति के समय नेपाल के राजा जंग बहादुर सिवान गए थे। रामजीवन भगत नेपाल गए तो वहां के राजपुरोहित ने राजा की ओर से उन्हें मटर के आकार का जितना एक शालिग्राम भेंट किया, जिसे भारत लाकर मंदिर में उन्हें स्थापित कर दिया गया। इस बात को करीब 164 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक शालिग्राम का आकार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना काल में लोग परेशान रहे तो कई लोगों ने अपना जीने का जरिया ही बदल लिया है। पर्यावरण प्रेमी अरविंद सिंह भी इन्हीं में से एक हैं। अरविंद सिंह की ये बगिया हर किसी को राह दिखा रही है, जिंदगी में कुछ कर दिखाने को प्रेरित कर रही है। किसी टहनी पर नींबू फल रहा है तो कहीं औषधीय पौधे लहलहा रहे हैं। इस छोटी सी बगिया में किस्म किस्म के पेड़ पौधों को ऐसी दुनिया बसी है जिसकी हरियाली हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। रांची नगर निगम में 20 साल तक पार्षद रहे अरविंद सिंह का जब राजनीति से मोह भंग हुआ तो लौट आए उस प्रकृति की ओर जहां भाग दौड़ से भरी जिंदगी में उन्हें हर पल लुभाती थी, और अपने गांव में ऐसा हरा भरा संसार बसा लिया जो उनकी जिंदगी को नया मकसद दे रही है। पर्यावरण प्रेमी अरविंद सिंह ने अपने हाथों से इस छोटे से गुलशन का कोना कोना संवारा है। अब जो कोई भी इधर से गुजरता है रुककर इस बगिया का दीदार जरूर करता है। जमुई के खैरा प्रखंड के अमेठिया टांड़ गांव के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर खीरे की खेती कर गांव को नई पहचान दी है। यहां के करीब 200 किसान मेहनत के दम पर खीरे की खेती कर खुद लाखों कमा रहे हैं, साथ ही 500 मजदूरों को रोजगार भी दे रहे हैं। अमेठिया टांड़ गांव में 50 एकड़ में खीरे की खेती होती है और अब ये गांव खीरा ग्राम के नाम से जाना जाने लगा है। हालांकि यहाँ के किसानों को मंडी नहीं मिली है, जिससे कि मुनाफा कम हो रहा है, लेकिन रोजाना दरभंगा, पटना, गया जैसे जिलों से व्यापारी यहां पहुंचते हैं और नगद देकर किसानों से खीरा खरीदते हैं। यहां से हर दिन 40 क्विंटल खीरा उत्तरी बिहार की मंडी में भेजा जाता है। कभी खैरा प्रखंड का इलाका उग्रवाद के लिए उर्वरा जमीन माना जाता था। बमों के धमाके और गोलियों की गूंज से हर वक्त सहमा रहने वाला इलाका अब सफलता और आर्थिक समृद्धि की नई इबारत लिख रहा है। लॉटरी लगती है तो आंखों की चमक, चेहरे की दमक बढ़ जाती है। न कुछ कहने की गुंजाइश बचती है और न ही सुनने की। खुशी अपनी कहानी आप कहती है। यकीन नहीं तो फिशिंग बोट पर सवार इन मछुआरों को देखिए जो रातों रात अमीर बनने की खुशी में चीख चिल्लाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं।
मुंबई से सटे पालघर का एक मछुआरा चंद्रकांत तारे एकाएक करोड़पति बन गया। चंद्रकांत मॉनसून की वजह से समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक के बाद पहली बार अरब सागर में मछली पकड़ने गया था। कुदरत का करिश्मा देखिए, उसके जाल में एक दो नहीं बल्कि कुल 157 गोल मछलियां फंस गई, जिसे उसने 1.33 करोड़ में बेचा। यानी उसे एक मछली की कीमत करीब 85,000 रुपए मिली। कचरे पर कैट वॉक। जी हाँ, रांची के मॉडल सुरभि ने झीरी के कचरा डंपिंग यार्ड में कैटवॉक कर सरकार और नगर निगम को आईना दिखाया है। सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट कर रही है, लेकिन रांची के झीरी की स्थिति पर ध्यान नहीं है। अभी जो हम लोग कोविड और पेंडेमिक झेल रहे हैं, ये बस एक ट्रेलर हो सकता है। अगर हम लोगों ने अभी भी इसको नज़रअंदाज किया, इसका उपाय नहीं ढूंढा, तो शायद कोई बड़ी महामारी फिर से आ। सुरभि 2019 में मिस झारखंड चुनी गई थी, लेकिन कचरे को लेकर उसके इस अभियान ने उसे नई पहचान दी है। सुरभि के इस अभियान का साथ दिया फोटोग्राफर प्रांजल ने, जिन्होंने बदबू के बीच फोटोग्राफी की। हालांकि सुरभि का मानना है कि उसके इस वायरल वीडियो को लोग 2-3 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ लोग भी जागरूक होंगे तो उनका अभियान सफल होगा। लंबे इंतजार के बाद बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। प्रतियोगिता की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। रणजी ट्रॉफी की 38 टीमों को 6 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये अपने मैच मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और चेन्नई में खेलेंगी। नॉकआउट मैच के लिए कोलकाता को रिजर्व किया गया है। ये मुकाबले 5 दिन के क्वारंटाइन के एक और फेज के बाद 20 फरवरी से खेले जाएंगे। 5 दिवसीय क्वार्टर फाइनल मुकाबले 28 फरवरी से 3 मार्च तक खेले जाएंगे। वहीं सेमीफाइनल 8 से 12 मार्च तक खेले जाएंगे। रणजी ट्रॉफी का फाइनल 16 से 20 मार्च तक खेला जाएगा। पिछले साल कोरोना की वजह से रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जा सकी थी। कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई समेत हैदराबाद, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और एलीट सी ग्रुप में जगह मिली है। इनके ग्रुप मुकाबले कोलकाता में होंगे। एलीट ग्रुप ए के मैच मुंबई में होंगे। वहीं बी ग्रुप में बंगाल, विदर्भ, राजस्थान, केरल, हरियाणा और त्रिपुरा शामिल हैं। ये बेंगलोर में भिड़ेंगे। बताया कि कैसे इस पूरी हत्या की प्लानिंग की गई थी। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक कारोबारी के द्वारा गांव में ही मनरेगा योजना के तहत एक पुलिया का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर ग्रामीण सूरज सिंह के साथ उसका विवाद चल रहा था और इन्हीं वजहों से कारोबारी की हत्या कर दी गई। सरकार के बार बार सख्ती बरतने के बावजूद बालू का अवैध उत्खनन और उससे जुड़ा कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बालू के अवैध खनन पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन औरंगाबाद में बालू का काला खेल धड़ल्ले से जारी है। हालांकि इस पर रोक लगाने की शिकायत कई बार स्थानीय नेता करते रहे हैं, लेकिन बालू माफिया पर कार्रवाई नहीं हो रही। सड़कों पर आपको आए दिन बालू लदे ट्रैक्टर गुजरते हुए यूं ही नजर आ जाएंगे। तो बालू चुराने वाले लोग हैं, उसमें सफेद पोश है, और हमने विजिलेंस के डीएसपी के साथ सारे गांव घुमा के दिखाया है और अपने भाई भतीजा से ट्रैक्टर से बालू चुरवाते हैं। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ही बालू माफिया बेखौफ हैं और वे कानून को खुलेआम ताक पर रखने से भी गुरेज नहीं कर रहे। हालांकि जिले के एसपी जरूर दावा कर रहे हैं कि बालू माफिया पर कार्रवाई की जाती रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कटिहार में सालों बाद गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया। बरारी, कुर्सेला और मनिहारी का एक बड़ा हिस्सा अब भी जलमग्न है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब पानी का लेवल घटने लगा है, जिससे जिंदगी कुछ हद तक आसान होने लगी है। गंगा फिर से ऐसा रूप न दिखाए, इसलिए ग्रामीण महिलाएं मां गंगा से मन्नतें मांग रही हैं। बड़ी बात यह है कि मनिहारी, दियारा क्षेत्र में रहने वाली इन महिलाओं को इतनी परेशानी के बावजूद मां गंगा से कोई शिकायत नहीं है।
माँ बहन मिलकर हम लोग गाते बजाते आप लोग क्षमा करते हैं। जो भाई बंधु लव बेटा मधु जो भी है सबके लिए सबके क्षमा करते हैं कि आज से भी गंगा माँ क्षमा कर देगा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम नाराज नहीं हैं, हम लोग कोई नाराज नहीं है। जो गंगा माँ करता है बहुत अच्छा है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि बाढ़ से निजात मिल जाएगी, लेकिन 2-3 दिन से हो रही बारिश ने फिर से बाढ़ की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। सुपौल में पिछले 2 दिनों से आसमानी आफत ने आम लोगों के साथ ही पुलिस प्रशासन का भी जीना मुहाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते जिले के निर्मली प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निर्मली थाना परिसर जल संसाधन विभाग का आईबी, पुलिस इंस्पेक्टर आवास, पुलिस बैरक सहित शहर के सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाढ़ के पानी में ही आने जाने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस कर्मियों को हो रही है। बैरक में रह रहे हैं, पुलिस बैरक में, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही। बारिश की वजह से पानी पूरा रूम में भर गया है। हम लोग खाना पीना में बहुत दिक्कत हो रहा है। सुपौल जिले की कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जिला मुख्यालय से दर्जनों गांव का सड़क संपर्क टूट चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किशनगंज जिले के दौला में बाढ़ से ग्रामीण परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं। जो सरकारी नाव मिली थी वो भी टूट गई। मजबूरन ग्रामीण थर्मोकोल से नाव बनाकर उससे ही आना जाना करते हैं। नाव को रस्सी के सहारे खींचकर इस पार से उस पार जाते हैं। 500-600 परिवार है, जिसमें कोई हम लोग का पास साधन नहीं है, नाव नहीं है, सरकारी कोई भी व्यवस्था हम लोग के पास अभी फिलहाल नहीं है। तो ये क्या मतलब सब पूरे परिवार 500 परिवार जो उस पार रहते हैं सब आने जाने का यही मात्र साधन? यही मात्र साधन है हम लोग का। ये जो टूटा फूटा सलाह का नाव है। या सरकारी नाव नहीं दिया गया? सरकारी नाव पहले था, मगर अभी वो टूट फूट गया। इधर किशनगंज जिले के दौला पंचायत स्थित मझोक में 300 महादलित आदिवासी परिवार हैं, जो 1 साल से बाढ़ और कटाव की मार झेल रहे हैं। सड़क किनारे किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई बार तो भूखे सोने की नौबत तक आ जाती है। शासन तक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। वहीं सड़क के निर्माण के लिए स्थानीय विधायक रामप्रवेश राय ने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। बताया जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण 2017 में हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कराया गया था। सड़क को बनाने में करीब 1,41,14,000 रुपए की लागत आई थी। उम्मीद थी कि लोगों का आवागमन अब सुलभ हो पाएगा, लेकिन ग्रामीण अब भी परेशान हैं। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं 1 मिनट में खबरों का विश्लेषण। ग्रामीणों का हुजूम वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। तभी दोनों लंबे डैनों को गोल गोल घुमाता धरती के ऊपर उठने लगा महाबली चिनूक। धरती से ऊपर उठ रहा महाबली चिनूक अचानक सिर के ऊपर पहुंचा और फिर पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। बुधवार को चिनूक हेलीकॉप्टर ने इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी हुई तो उसे मानिकपुर गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिर तो रफ्तार के धुरंधर की एक झलक पाने के लिए बक्सर के गांव-गांव से ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा। पहुंची है, भी बहुत खुश है हम लोग से मिलकर, बहुत खातिर भी यहाँ हुआ। बक्सर के ग्रामीणों को कई घंटों तक देशभक्ति से ओतप्रोत करने के बाद महाबली हेलीकॉप्टर चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा।
पटना एयरपोर्ट पर कल बड़ा हादसा होने से टल गया। यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट एक पक्षी से टकरा गई। टक्कर के बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। अच्छी बात ये रही कि जितने भी यात्री फ्लाइट पर सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी वैसे ही फ्लाइट बर्ड से टकरा गई, जिससे फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। समय रहते पायलट के सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। प्लेन में 125 यात्री सवार थे जो पटना से दिल्ली जा रहे थे। फिलहाल खराब हो गई फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर खड़ी है और इंजीनियरों की टीम उसे दुरुस्त करने में लगी है। लेकिन एक बार फिर बर्ड्स हीट की घटना ने फिर से पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्वी चंपारण में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गांव में आपराधिक वारदातें बढ़ गई हैं। सुगौली थाना क्षेत्र के बड़ैया में भरगावा पंचायत के मुखिया के घर पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। इस वारदात में मुखिया पति की जान बाल बाल बच गई। मामले में सुगौली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। फायरिंग से घर की दीवारों में छेद हो गया है। मेरे दीवार पर फायर हुआ। आज जिस रूम में हम सोते हैं उसी दीवार पर फायर हुआ, उसी साइड में। अब एकाएक हम वाक होकर हम पलंग से तड़प कर गिरे। आज चिल्लाने लगा कि दीवार फाड़ गया, हमको कुछ हो गया। सभी लोग दहशत में आ गए, सभी लोग चिल्लाने लगे। थाना अध्यक्ष खुद मामले की जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द आरोपियों को धर दबोचने का दावा भी किया जा रहा है। बंद कमरे में ये कोई WWE की फाइट नहीं हो रही है कि हर तरफ से घिरे पहलवान पर एक साथ पहलवानों की ये फौज टूट पड़ी है। नहीं, ये कोई फाइट क्लब नहीं है, बल्कि महनार के सहदेई गांव का वो वायरल वीडियो है जिसमें बाइक चोरी के आरोपी पर गुस्से से आग बबूला भीड़ टूट पड़ी है। ये देखिए कैसे बड़े बड़े डंडे बरस रहे हैं। ये देखिए कैसे थप्पड़ और घूंसे बरस रहे हैं। ये आरोपी बार बार माफी मांग रहा है, रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन युवकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। चीख चिल्ला रहा था, लेकिन बंद कमरे से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। दरअसल सहदेई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी एक बाइक चोरी हो गई थी। इसी आरोप में जैसे ही ये युवक पकड़ाया, उसके बंद कमरे में जमकर